जैसे जो आपने मासूमियत की बात करी, तो इस्लाम में हमें कहा जाता है कि असली स्पिरिचुअल इंसान वही है जो फितरे पर है। था ना लकड़हारा और उसकी पत्नी, तो ये दोनों बहुत दिनों से साधना कर रहे थे, बौद्ध साधना। ये लोग जंगल चले गए, तो वहाँ उस दिन किसी का कुछ सोना वोना पड़ा हुआ था, तो सामने पड़ा है, आगे लकड़हारा चल रहा था, पीछे उसकी पत्नी चल रही थी। लकड़हारे ने देखा वहाँ सोना कुछ पड़ा हुआ है, तो लकड़हारे ने उसको ऐसे पहले दूर दूर हुआ, फिर एकदम जब सामने आ गया तो उसको लात वात मार दी। पीछे पत्नी चल रही थी, लकड़हारा सोने को लात मार रहा था, वो सब उठा ले, वो सब उठा लिया। थोड़ी देर में लकड़हारे ने देखा तो पत्नी वो सोना उठाई चल रही है, तो वो उसको बोलता है कि इतनी साधना करी तूने मेरे साथ, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि धन सोना पैसा ये सब मिट्टी है? बोली मिट्टी है, तो जैसे मेरे पावों के नीचे मिट्टी है वैसे ही मेरे हाथ में मिट्टी है। मेरी तो साधना सफल रही है कि मुझे मिट्टी ही लगता है। जैसे बच्चा कोई दिख जाती है चमकदार चीज तो उठा लेता है, वैसे मैंने उठा लिया, मेरे लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं। पर तुम्हारे लिए अभी भी विशेष अर्थ है। तुम बच के चल रहे थे, तुम सकुचा रहे थे, तुम लात मार रहे थे, तुम्हारे लिए अभी उसका बहुत मतलब है। तो वास्तव में बोध वो पत्नी को हुआ था। मासूमियत में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि मासूमियत के पास कहानियां नहीं होती। और इसी को हम मासूमियत की परिभाषा भी कह सकते हैं। मासूम कौन है, इनोसेंट कौन है, निर्दोष कौन है? जिसके पास जीवन को देखने की सीधी साफ दृष्टि है, जो देखने के नाम पर कहानियां प्रक्षेपित नहीं करता। हमारी तो देखने की दिशा ही विचित्र होती है। हम ऐसे थोड़ी देखते हैं कि बाहर क्या है, उसने भीतर प्रवेश किया, हमने उसको देखा। देखने की मासूम प्रक्रिया यही होनी चाहिए ना। उधर कुछ रखा है, वो जो रखा है वो वहां था, फिर वो वहां से मेरे भीतर आया, उसकी एक छवि बनी मन में, और फिर मैंने कहा कि मैं उसका अब दृष्टा हुआ। हमारी देखने की प्रक्रिया इससे उल्टी चलती है। कुछ बाहर थोड़ा बहुत सा दिखाई देता है, हल्का हल्का धुंधलका, उसके बाद भीतर की कहानी सक्रिय हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत बाहर दिखाई दिया है उस पर भाव, इरादे, छवियां, ये सब प्रक्षेपित कर देती है, आरोपित करती है, थोपती है। फॉइस्ट करना, सुपर इम्पोज करना। नहीं समझ में आई बात? वास्तव में देखना यह होगा कि ये यहां बैठा हुआ है तो मैंने इसको देखा, मेरे भीतर पहले ही कुछ नहीं है, वहां से सूचना आई और इस पर आ गई। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए पुराने जो ऑडियो या वीडियो कैसेट्स आते थे, तो खाली कैसेट होता था, फिर उस पर रिकॉर्डिंग की जाती थी, ऐसा ही होता था ना। या जैसे फोटोग्राफिक रील आती थी, तो खाली होती थी, फिर उस एक्सपोजर मारा जाता था, तो उस पर छवि चिप अंकित हो जाती थी। तो वास्तविक बात तो ये होगी कि मैंने इनको देखा और पहले से ही मेरी रील पर कुछ नहीं था, इनको देखा और इनकी जो छवि है उस पर आकर अंकित हो गई। पर हमारा ऐसा नहीं चलता। हमारी जो रील होती है उस पर पहले ही एक कहानी छपी होती है, पहले ही कहानी छपी होती है। अब उस कहानी के साथ मैं इनसे बस थोड़ा सा अंदाजा लेता हूं कि इधर है क्या, और फिर ये जो कहानी है ये 80% चलती है और इनका जो तथ्य है वो 20% चलता है। जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड हो, तीव्र हो, कि उसमें गायक की आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही हो। समझ में आई बात? और कोई पूछे कि ये क्या है, बोलो वो उन्होंने जो गाया है ये है। जो उन्होंने गाया है वो तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। जो सुनाई दे रहा है वो तो तुम्हारा अपना पुराना प्री एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसका गायक से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तुम्हारी अपनी कहानी है, हम उसी कहानी में जीते हैं। और तुर्रा ये कि हम कहते हैं कि वो मेरी कहानी नहीं है, वो जो उसने गाया, उसने क्या गाया, उसकी क्या ध्वनि है। समझ में आ रही है बात? ये है, इतनी बार आपको ये उदाहरण देता हूं ना, कि अगर मैं एक ही बात बोल रहा हूं तो अभी मुझे बोलते जरा सा वक्त हुआ, आपसे कहूं कि लिखिए मैंने क्या बोला, तो बताइए सब लोग अलग अलग क्यों लिखेंगे? और आप अलग अलग ही नहीं लिखेंगे, आप
जो लिख रहे हैं और आपका पड़ोसी जो लिख रहा है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, और झटका खाने को तैयार रहिए, क्योंकि सदमा मुझे लगता है तब जब मैं देखता हूं कि आपकी बात न सिर्फ आपके पड़ोसी की बात के विपरीत है। आपको कहा गया है कि लिखिए कि मंच से क्या बोला गया। आपकी बात न सिर्फ आपके पड़ोसी की बात के विपरीत है, आपकी बात मेरी बात के भी विपरीत है, और आपका पक्का दावा है कि आप वही लिख रहे हो जो मैंने कहा। आ रही बात समझ में? ये होता है कहानियों में जीना। आप मुझे थोड़ी सुन रहे थे, आप अपने आप को सुन रहे थे, क्योंकि भीतर लगातार कोई बैठी हुई है दादी माँ जो कहानी सुना रही है, बहुत शोर है भीतर। आप बस आत्ममुग्ध हो, भीतर एक आत्म संवाद चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत बाहर से मेरी आवाज आ गई, तो जो मेरी आवाज आती है वो भीतर के ही कारखाने का हिस्सा बन जाती है ना? कारखाने में तूती की आवाज कैसे सुनाई देगी? जबरदस्त भीतर न जाने क्या क्या बज रहा है, थालियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। और ये माना नहीं जाता कि जो बज रहा है वो भीतर बज रहा है और पहले से बज रहा है। माना जाता है कि आपने बाहर कुछ देखा, बाहर कुछ सुना। बाहर क्या देखा, क्या सुना? इसीलिए तो वेदांत बोलता है कुछ देखते नहीं, तुम बस प्रक्षेपित करते हो। तभी तो हम कहते हैं कि जिसको कामना होती है ना वो देख सकता है कुछ, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना जान सकता है, वो अपने ही भीतर जीता है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं इको चेम्बर, आंतरिक अनुगूंज, गूंज की भी गूंज। और जो भीतर गूंज की गूंज की गूंज की गूंज चल रही है, हम दावा कर देते हैं कि वो तो सामने वाले ने बोली है बात। पता नहीं उसने बोली कि नहीं बोली, पर सुन तो तुम खुद को ही रहे हो। बच्चे के पास अभी कहानी नहीं है। कहानी माने तथ्यों का एक वैकल्पिक खाका। तथ्य पता नहीं, पर जिस तरीके से तथ्य वर्णित करे जाते हैं उसी तरीके से मैं कुछ कह दूंगा और दावा हो जाएगा कि तथ्य है। छोटे बच्चों को जब वो 2-4 बार उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं वैक्सीनेट कराने वगैरह के लिए, सुई हुई लग जाती है, उनको भी अनुभव होने लग जाता है कि ये सफेद कोट वाला खतरनाक है, और वो वहां पे सब देख लेते हैं कि चलता क्या है। वो एक चीज में बड़ी जल्दी सिद्धता हासिल करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखने में। हमारे समय तो ऐसे ही होता था, वो खेलेंगे डॉक्टर डॉक्टर। एक अभी 3 साल का नर्सरी में है, उसने नया नया अपना ठुकवाया है। एक सीनियर हो गया, एमडी है अब वो 4.5 बरस का है। वो बोल रहा बेटा मैं 6 बार होके आ चुका हूं। तो जो सीनियर है अब ये बनेगा डॉक्टर और ये लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन। और आप गौर करिएगा वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना जानते हैं, वो वैसे ही लिखते हैं लगभग जैसे डॉक्टर लिखा करता है। कोई उसका अर्थ हो उसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे भी डॉक्टर जिस तरह से लिखते हैं अर्थ तो उसका वो भी ऐसे ही लिख देते हैं। ये कहानी है जो तथ्य जैसी लगती है, पर वो तथ्य से उतनी ही दूर है जितना कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक 4.5 साल के बच्चे की गोदाई से होता है। गोदाई जानते हो ना, गोदना जानते हो ना, बस गोद दिया।
और दिखने में वो थोड़े एक से लग सकते हैं, खास करके डॉक्टर का जो लेटर हेड है, अगर वो दे दो आप बच्चे को, उसमें ऊपर सब लिखा हो, पूरा ऊपर डॉक्टर अनमोल जावड़ेकर, 5 उसकी डिग्रियां लिखी हैं, 2 उसमें लंदन से करी हुई हैं, पूरा सब खटाखट अपना नाम वाम उम्र सब पूरी लिख दी है, और उसमें बच्चा भी घर गोद दे, तो एक बार आप किसी को दीजिए बोल के कि ये प्रिस्क्रिप्शन है, तो ले भी लेगा। कहानियां तथ्यों जैसी लगने लग जाती हैं, पर फासला इतना होता है कि तथ्य जानने के लिए आपको चिकित्सा शास्त्र का 1000 साल का इतिहास चाहिए। डॉक्टर ने भी ऐसे ही नहीं वहां पर कुछ लिख दिया है। तो पहले तो चिकित्सा विज्ञान का 1000 साल का इतिहास, और उसके बाद ये जो चिकित्सक है इसने स्वयं भी 10 साल पढ़ाई करी है, तब जाकर के इस स्थिति में आया है कि आपको 4 दवाइयां बता पाए कि ये लेना। 1000 साल और 10 साल, ठीक है, इतना श्रम लगता है तथ्यों को जानने में, उघाड़ने में। और कहानी में कितना समय लगता है? कुछ नहीं। वो पैजामे का नाड़ा आधा इधर से कान में डालता, आधा इधर से कान में डालता है, बोलता है डॉक्टर साहब का आला है। और 3 साल वाले को पकड़ के उसके दिल की धड़कन भी, तुम्हारा फेफड़ा धड़क रहा है। इतनी सस्ती चीज होती है कहानी। हजार साल तक लाखों लोगों ने जान लगाई, तब कुछ ज्ञान उपलब्ध हुआ, और जो ज्ञान उपलब्ध हुआ उसको इस चिकित्सक ने 10 साल लगा करके स्वयं जाना, तब जाकर के वो 4 बातें लिखी गईं पर्चे पर। और बनाया जा सकता है डॉक्टर का फर्जी पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन, कैसे? गोद के। हम गोदते हैं, ये गोदना हमारी जिंदगी है। हम कुछ नहीं जानते, हम गोदते हैं। समस्या बस ये है कि जब हम गोदते हैं तो हम बच्चे नहीं होते, हम बड़े होते हैं, और हमें अपने गोदे हुए पे पूरा विश्वास होता है कि जो ये लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। समस्या ये है कि वहां दवाई की दुकान के काउंटर पर जो बैठा है फार्मासिस्ट, वो भी हमारे ही जैसा है जीवन में। तो हमारे गोदे हुए को देख के वो हमें कुछ दवाई दे भी देता है, क्योंकि उसके अनुसार हम वयस्क हैं, एडल्ट हैं। और समस्या ये है कि वही दवाई फिर हम लेते भी जाते हैं एक के बाद एक तरीकों से जीवन में। और समस्या ये है कि इसके बाद हमें हैरत होती है कि जिंदगी इतनी दुर्गति में क्यों है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान का अर्थ ही होता है ये जानना कि तुम्हें जो कुछ पता है, जो कुछ तुम जानते हो, कचरा है, दिमाग से निकालो। पर ये बात भी जब मैं आपसे बोलता हूं तो ये हमारी कहानियों का हिस्सा बन जाती है। ये बात भी जाकर के कहानियों की सफाई नहीं करती, कहानियां इस बात को भी सोख लेती हैं। एक दफे मैंने पढ़ा, बच्चा सांप के साथ खेल रहा था। बच्चा सांप के साथ खेल रहा था, सांप भी मस्त, बच्चा भी मस्त। ज्यादातर जो सांप होते हैं, ज्यादातर माने 60% नहीं, 90-95, कुछ क्षेत्रों में तो 99 माने 100 में से कोई एक ही होगा जहरीला। वो जहरीला भी अगर काटे तो जरूरी नहीं है कि वो जहर छोड़े। सांप को भी जहर बनाने में आंतरिक शारीरिक मेहनत लगती है, तो कई बार वो डराने के लिए ऐसे कर देगा, आपके हो सकता है दांत भी लग जाए तो भी उसने जहर छोड़ा ही ना हो, अगर जहरीला हो तो भी। पहली बात तो 100 में से एक सांप जहरीला होगा। तो सांप अपना मस्त है, बच्चे के साथ खेल रहा है, बच्चा मस्त है, सांप के साथ खेल रहा है। माँ आई, बरसात का मौसम था, सांप ज्यादा निकलते हैं। माँ आई, देखा ये नजारा,
इतनी जोर से पलट के भगी, उल्टा गिरी बिल्कुल ऐसे ऐसे, और सर लगा जमीन पे, मर गई। और चिल्ला के भगी थी कि हाय हाय बच्चा मर जाएगा। बच्चा तो नहीं मरा, बच्चा तो मस्त है, मां मर गई। मां के पास सांप को लेकर कहानी है, बच्चे के पास नहीं है। और सांप भी प्रकृति की औलाद है, मनुष्य की तरह विक्षिप्त नहीं है कि बात बात में काटता फिरे। सुनिए, सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कहां से सीखा डसना और विष कहां से पाया? ये तंज है उस पर जिसको हम अपनी शहरी सभ्यता बोलते हैं। सांप को भी कुछ नहीं पड़ा है कि फालतू, उसको जहर इसलिए दिया गया है ताकि वो जिनका शिकार करता है उनको बेहोश वगैरह कर दे, ताकि वो आगे जाकर के पड़ जाए, फिर सांप जाके उनको खा वाले। मनुष्य पर इस्तेमाल करने के लिए तो सांप को जहर वैसे भी नहीं दिया है प्रकृति ने। और ज्यादातर सांप जहरीले होते भी नहीं है। तो सांप को भी फन आ रहा था बच्चे के साथ खेलने में, उसको भी मौके कम मिलते हैं, वो भी इधर उधर कर रहा है, आगे पीछे डोल रहा है, कुंडली मार रहा है, कभी खड़ा हो जा रहा है, कभी लेट रहा है। बच्चा भी उसको उठा के कभी माला की तरह गले में पहन रहा है, कभी उसको ऐसे दबा रहा है, कुछ कर रहा है। जब बच्चे ज्यादा दबा दे तो सांप फुफकारी भी मार दे रहा है, बच्चा हंस रहा है, देखो कैसी आवाज करता है। तथ्य ये है कि कोई प्रकट संकट है नहीं, कोई आसन्न स्थिति पैदा नहीं हो गई है, कोई आपातकाल नहीं लग गया है। एक बालक है, एक साधारण जीव है, वो आपस में खेल रहे हैं। कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई किसी के लिए खतरा आ जाए। पर मां के पास न जाने कितनी कहानियां हैं, जानते हो? ग्रीस, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, जो अफ्रीकी पुरानी कबीलाई सभ्यताएं थीं, समुदाय थे, सब में, यहां तक कि जो दक्षिण अमेरिकी माया, इंका, ये लोग थे, सब में सांपों का इतना खौफ रहा है कि आप जाओ तो वहां किसी न किसी रूप में सांपों को विशिष्ट बनाया ही गया है। किसमें? क्या उनके विज्ञान में? नहीं 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 नहीं, उनकी मिथोलॉजी में। और मिथोलॉजी माने कहानी। बच्चे ने अभी तक वो मिथोलॉजी पढ़ी नहीं है, इसलिए वो सांप के साथ मस्त खेल सकता है। मां ने वो सारी कहानियां पढ़ डाली हैं, सारी नहीं भी पढ़ी तो कम से कम अपने देश की, अपनी संस्कृति की पढ़ डाली हैं। और अपनी संस्कृति में क्या है? एक भयानक नाग था। और वो गया और एक कुएं में उसने अपना जहर उड़ेल दिया, और इतना जहर था उस नाग के पास कि उस कुएं से पानी पी के गांव के 1000 लोग मर गए। अब पहली बात तो सारे सांप जहरीले होते नहीं हैं, और दूसरी बात जहर भी 2 तरह के होते हैं। जो बहुत एक छोटा सा अनुपात है जहरीले सांपों का, उसमें भी और छोटा अनुपात है उन सांपों का कि जिनका जहर अगर आपके गले से, पेट में, आंतों में उतरे तो आपको कोई हानि होगी, नहीं तो जहरीले सांपों में भी ज्यादातर सांपों का जहर अगर आप सिर्फ खा लोगे, पी लोगे तो कुछ नहीं होगा, वो प्रोटीन है बस आपके लिए। फिर वो जहर आपको नुकसान तब देगा जब वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे। लेकिन माना यह जा रहा है नहीं, जहर माने वैसा ही जहर जैसा, क्या बोलूं, जैसे सल्फास खा के मर जाते हैं। एक सांप है, और पता नहीं कितना जबरदस्त सांप है कि जाके उसने कुएं में अपना जहर थूक दिया तो गांव के 1000 लोग मर गए।
तो कौन सा इसमें विज्ञान लगाया है, कितनी डिग्री तक डाइल्यूट करा है, और कुएं में वाटर की वॉल्यूम कितनी थी, और उसके हिसाब से इतने कितना इसमें जहर मारा है। और जहर भी न्यूरोटॉक्सिसिटी वाला नहीं होना चाहिए, वो तो तभी काम करेगा जब सिस्टम में घुसेगा। वो जहर भी वो वाला होना चाहिए जो जिसको तो, पर माँ ने वो कहानी सुन रखी है, माँ को जहर ने नहीं कहानी ने मार दिया। माँ को जहर ने नहीं कहानी ने मार दिया। हमें भी हमारी कहानियां ही मार रही हैं। जीवन खतरनाक है, सुरक्षा के इंतजाम करो। अगर तुमने इतना पैसा जोड़कर नहीं रखा है तो न जाने तुम्हारा क्या होगा। और पैसा जोड़ते जोड़ते एक दिन वो सड़क पर कुचल गया। पैसा जोड़ते जोड़ते पहले डायबिटीज हाइपरटेंशन हुए, फिर कैंसर हो गया। उसको तथ्यों ने तो नहीं मारा, जीवन की जो उसने कहानी बना रखी थी उस कहानी ने मार दिया, मार दिया। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, आज का जो आपका मौजू था बहुत ही माने मुझे तो बिल्कुल उसने वापस इस्लाम पर ले जाता है। हमेशा आप जो बात करते हैं, इतने सारे जो मायने हमारे जो खो चुके हैं, बहुत मेजॉरिटी तो नहीं मानते उस मायने पर। जैसे जो आपने मासूमियत की बात करी, तो इस्लाम में हमें कहा जाता है कि असली स्पिरिचुअल इंसान वही है जो फितरे पर है। फितरा का जो रूट वर्ड है और उसको फितरत में अपन यूज़ करते हैं, तो असली फित्रे में कौन होता है ये भी बताया गया है कि बच्चे होते हैं। तो ये भी स्पष्ट तरीके से हमको बताया गया है। पर बच्चे कैसे होते हैं और फितरे का असली मतलब क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। एटलीस्ट लोक धर्म में तो मैं हार्डली लोगों को जानती हूँ जो इस चीज़ के सही मायने जानते हैं। और आज जैसे आपने स्पष्ट किया कि जो कहानियों में हम लोग को फितरा बताया गया है, उसकी वजह से बहुत तहस-नहस हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा, यानी इर्रिपेयरेबल डैमेज लगता है अब तो। तो ऐसे में असली फितरत पे आना बहुत मुश्किल होता है। और इस मासूमियत में अगर जैसे कि मैं हूँ, मैंने जो मैंने जो दीन धर्म समझा है बचपन से, पूरी कहानियों से ही समझा। फिर क्वेश्चन करते रहे, धीरे-धीरे क्वेश्चन करती रही। ज़ाहिर-सी बात है वो करेज चाहिए होता है और जो बहुत कम लोगों में करेज आता है कि वो नॉर्मल लाइफ़ और नॉर्मल सोसाइटी की जो कहानियाँ होती हैं, उनको क्वेश्चन करते-करते वो इस जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको असली मायने समझ में आने लगते हैं। पर अगर इसमें मैं मासूमियत में रहना चाहती हूँ, तो लोग मुझे इग्नोरेंस का टाइटल दे देते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना और ये बताना लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि द डिफरेंस बिटवीन इनोसेंस एंड इग्नोरेंस। तो ये कैसे किया जाए? क्योंकि इसमें इस्लाम में भी है फितरा के ऊपर आना, मासूमियत के साथ ज़िंदगी को अपने अंदर विदाउट ग्रजेस, विदाउट ओपिनियंस, विदाउट जजमेंट्स, जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड जैसा रहता है बच्चा, उसी तरीके से अपने दीन को, अपने ईमान को बना के रखना। तो यही मेरा सवाल है कि ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? और एक बार जब इंसान बड़ा हो चुका है, छोटे बच्चों को तो स्टिल आसान होता है मोल्ड करना, पर एक बार हम जब बड़े हो जाएँ, तो इस ज्ञान को किस तरीके से अपने अंदर से निकाला जाए, अनलर्न किया जाए? देखिए, इग्नोरेंस और इनोसेंस एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हुए ना। इग्नोरेंस अभाव नहीं होता, कमी नहीं होती। इग्नोरेंस माने ज्ञान की कमी नहीं। इग्नोरेंस का मतलब होता है कहानियों की अधिकता। इग्नोरेंस माने ये नहीं होता कि कोई कुछ जानता नहीं। हालांकि जैसे आपने लोक धर्म कहा, उसी तरह लोक भाषा, लोक संस्कृत में इग्नोरेंस शब्द का इस्तेमाल ऐसे ही कर देते हैं हम, पर वो गड़बड़ है प्रयोग। जब कोई कुछ नहीं जान रहा होता तो हम कह देते हैं इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का असली मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ नहीं जानता। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि जानता तो नहीं है, पर मानता है कि जानता है। तो वो कुछ अधिक लेकर बैठा हुआ है। वो एक कल्पना, एक बिलीफ लेकर बैठा हुआ है कि वो जानता है, जबकि जानता वानता कुछ नहीं है। ऐसे को कहते हैं इग्नोरेंट। इग्नोरेंस का मतलब होता है यहां पर ऐसे एक बोझ लेकर चलना, ये इग्नोरेंस है।
और इस बोझ को समझना कि इसमें कुछ सच्चाई है, असलियत है, इससे मेरा कुछ भला होगा, कुछ शुभता आएगी, ये इग्नोरेंस है। हम्म? ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमें कोई मिला जिसको दुनियादारी का कुछ ज्ञान नहीं है, तो हम कह देते हैं वो इग्नोरेंट फूल। जो लोग थोड़े से अशिक्षित किस्म के होते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में हम कह देते हैं इग्नोरेम्यूजिस। वो वो एक डिस्टॉर्टेड एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट का। इग्नोरेंट का मतलब होता है मान्यताओं से भरा हुआ। जो नहीं जानता, खाली है जानने से, उसको इग्नोरेंट नहीं बोलते। यही जो इग्नोरेंट मीनिंग सही नहीं, सॉरी, वो मीनिंग तो आप आपके लिए, हमारे लिए है, या जो हमें समझ में आता है, बट जो लोग भरे हुए हैं मान्यताओं से, उनके लिए हमारा ना जानना इज इग्नोरेंस। उनके लिए यही है। तो ये बात उन तक लानी पड़ेगी कि इग्नोरेंस का जो अर्थ है असली वो क्या है। वो बात उन तक लाए बिना तो फिर कोई तरीका नहीं है कि वो जो अपना सिस्टम है उसको किसी भी तरह से कन्फ्रंट करें, चैलेंज करें, है ना, बदलें, उसका परीक्षण करें। वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे जैसा शताब्दियों से चलता आ रहा है और जैसा समाज में हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, हमारे पास कोई कारण नहीं है अपने आप को चुनौती देने का। यही इग्नोरेंस का जो बोझ है सर पे जब उतार दिया जाता है, तो जो खाली जगह बचती है उसको इनोसेंस कहते हैं। जब तक सर पर ये हमने बिलीफ्स डाली हुई हैं, एकदम जैसे कुली बेचारे कई बार बड़ा ऊंचा बोझा लेकर चल रहे हो, इसको कहते हैं इग्नोरेंस। और ये बोझ जब उतार दिया गया हो तो इसको कहते हैं इनोसेंस। मासूमियत का मतलब होता है खाली होना। मासूमियत का मतलब होता है खाली होना। अब इनोसेंस भी फिर दो तरह की हो जाती है। एक बच्चे वाली, बच्चे की जो इनोसेंस होती है, देखिए अब समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बच्चे की ये वाली होती है, खाली तो है पर, खाली तो है पर भर जाएगी। भीतर कुछ ऐसा है जो भरने को बेताब है। अभी खाली है पर वक्त इसको भर देगा। वक्त भर देगा, जमाना भर देगा, शिक्षा भर देगी, परिवार, परवरिश, ये सब भर देंगे इसको, क्योंकि इसकी संरचना ऐसी है कि ये भर जाएगा। ये होती है बच्चे वाली। ये होती है, ये होती है ज्ञानी वाली। कर लो कोशिश भरने की। कर लो। तो इसलिए बच्चे को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ अपने में सोख लेता है। तो हम कहते भी हैं कि बच्चे को कुप्रभावों से बचाओ, क्योंकि वो उसको अपने में सोखेगा। और जो ऐसा हो जाता है वो कहता है कहाँ हो रही है बदतमीजी की बारिश, हमें वहां ले चलो। हम उस बारिश में पूरा नहा भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे भीतर अब कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ऊपर से सब पड़ता रहेगा, हम में कुछ नहीं होगा। तो इनोसेंस भी है फिर दो तरह की है। शुरुआत होती है ऐसे, फिर ये हो जाता है। ले, खाली पैदा हुए थे और आकर के वक्त ने, दुनिया ने, समाज ने, शिक्षा ने, संस्कारों ने, प्रभावों ने, अनुभवों ने भर दिया। और फिर आते हैं कोई बुद्ध जैसे हो गए। बढ़िया, अब समझ में आया ये क्या चल रहा होता है। वो फिर खाली हो जाते हैं। हाँ, ये प्राकृतिक थी। हाँ, ये जो पहले जो आपको खालीपन मिला था, ये बस प्राकृतिक था, ये अर्जित नहीं था, अर्न्ड नहीं था, इसमें श्रम साधना नहीं थी। और जीवन का उद्देश्य होता है, खाली पैदा हुए थे, तुम्हें उम्र भरेगी, तुम फिर से खाली हो जाना, भरे भरे मत मर जाना। जब मौत आए तो तुमको खाली पाए, कुछ है ही नहीं। जब मौत आए तो तुमको खाली पाए।
मौत उनको ही ले जाती है जो होते हैं। होते हैं माने जो भरे होते हैं। जो खाली हो गए वो अब हैं ही नहीं, तो फिर वो मरते नहीं। तो इसीलिए एक यूफिज्मिज्म के तौर पर, एक एक प्रतीकात्मक तरीके से कह दिया जाता है कि वो अमर हो गए, क्योंकि अब मरने के लिए उनके पास कुछ बचे ही नहीं था। मौत आती जब देखा चाय, चलो चाय दो, वो ले जाती। पर जो बिल्कुल खाली हो गया उसको अब क्या ले जाओगे? जीवन का उद्देश्य होता है मरने से पहले खाली हो जाना, एकदम खाली हो गए। और ये तो मैंने आपको बताया, तो इसमें कम से कम एक पेंदा है, एक बेस है। तो मुझे उल्टा करके बताना पड़ा। वास्तव में खाली होने का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि उलट गए, ऐसे कि जो ये जो पेंदा था, यही वृत्ति है, यही रोकती है ना। वरना तो बांसुरी जैसे हो जाओगे कि जो यहां से प्रवेश करेगा वो यहां से निकल जाएगा। तो जीने का अर्थ होता है इसको चुनौती दे करके हटा देना। ये झूठ है। यही वो संचयी वृत्ति है, द टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट, कि मुझ में जो कुछ पड़ेगा मैं उसको एक्यूमुलेट कर लूंगी। इसको हटा देना, आएगा और जाएगा। हम अब जीवन का पूरा स्वागत करते हैं, किसी भी बात का विरोध नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आता है वो चला ही जाता है। जब यहां हम में रुकना ही नहीं है तो हमें उससे परेशानी कैसी? अब ये जीवन के अनुभवों के प्रति पूर्ण खुलापन है। आध्यात्मिक आदमी इतना बेखौफ होकर जीता है कि समाज उससे थर्राता है। इसलिए नहीं कि वो मार वार देगा, बाहुबली है, गुंडागर्दी करता है, नहीं 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 नहीं। समाज जिन बातों से कांपा रहता है, बिल्कुल आध्यात्मिक आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है, क्या हो गया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। तो यही फिर वो वजह थी, कई बार मैंने आपसे कहा है कि जो असली लोग थे उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने अड्डे भी फिर समाज से और सभ्यता से थोड़ा दूर बनाए, क्योंकि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता था कि कैसा हो सकता है। जो बातें हमारे समाज में वर्जित हैं उनसे इसको डर नहीं लगता। कई बार तो हमें लगता है ये आदमी बिल्कुल एकदम चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस, इसका ऐसा चलता है वैसा। वो कहता है भाई मेरा कुछ भी नहीं चलता है, ना मुझे किसी चीज़ की कोई चाहत है, ना परवाह है। हाँ, अब कुछ सामने आ गया तो हम उसका क्या करें? अब है तो है, हम इतनी कामना में नहीं थे कि हम उससे भाग जाएंगे। वही जैसे एक था ना, लकड़हारा और उसकी पत्नी, तो ये दोनों बहुत दिनों से साधना कर रहे थे, बौद्ध साधना। तो लकड़हारे अपना कुछ करा करते थे, ये लोग जंगल चले गए। जंगल ही जाएंगे, लकड़हारे हैं। तो वहां उस दिन किसी का कुछ सोना वोना पड़ा हुआ था, तो सामने पड़ा है, आगे लकड़हारा चल रहा था, पीछे उसकी पत्नी चल रही थी। लकड़हारे ने देखा वहां सोना कुछ पड़ा हुआ है, तो लकड़हारे ने उसको ऐसे पहले दूर दूर हुआ, दूर दूर हुआ, फिर से एकदम जब सामने आ गया तो उसको लात वात मार दी। पीछे पत्नी चल रही थी। लकड़हारा सोने को लात मार रहा था, वो सब उठा ले, वो सब उठा लिया। थोड़ी देर में लकड़हारे ने देखा तो पत्नी वो सोना उठाए चल रही है। तो वो उसको बोलता है कि इतनी साधना करी तूने मेरे साथ, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि धन सोना पैसा ये सब मिट्टी है? बोली मिट्टी है, तो जैसे मेरे पांवों के नीचे मिट्टी है वैसे ही मेरे हाथ में मिट्टी है। मेरी तो साधना सफल रही है कि मुझे मिट्टी ही लगता है। जैसे बच्चा कोई दिख जाती है चमकदार चीज तो उठा लेता है, वैसे मैंने उठा लिया, मेरे लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं। पर तुम्हारे लिए अभी भी विशेष अर्थ है। तुम बच के चल रहे थे, तुम सकुचा रहे थे, तुम लात मार रहे थे, तुम्हारे लिए अभी उसका बहुत मतलब है। तो वास्तव में बोध वो पत्नी को हुआ था। वो बोली सामने आ गया तो उठा लिया, जैसे उठाया है वैसे ही हो सकता है थोड़ी आगे जाके या 2-4 दिन बाद फिर से छोड़ भी देंगे। ना हमारे लिए इसको उठाने का कोई बहुत अर्थ है विशेष, ना हमारे लिए इसको छोड़ने का बहुत अर्थ होगा विशेष। पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अर्थ है। तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज हो गई कि तुम ये भी देख रहे हो कि तुम ना छुओ, और तुम ये भी देख रहे हो कि मैं तो नहीं छू रही, तो मैं तो छू रही हूं। क्यों छू रही हूं? मुझे अच्छा लगा। अर्थ कुछ नहीं है। जैसे बच्चे को कुछ अच्छा लग जाता है, हम यहां चलते रहते हैं, कोई फूल गिरा रहता है पेड़ों से झड़के, क्या मैं उसको उठा नहीं लेती? कई बार तो तुम ही उठा लेते हो और मुझे देते हो, देखिए फूल गिरा हुआ, ले बाल में लगा ले। जैसे तुम फूल उठा लेते हो वैसे मैंने सोना उठा लिया। फूल का जितना अर्थ हो सकता है उतना ही इसका है। समझ में आ रही बात? खाली, खालीपन, खालीपन, ये है इनोसेंस। वो जो पत्नी थी उसको हम इनोसेंट बोल सकते हैं। जो उसका पति था लकड़हारा उसको हम इग्नोरेंट बोलेंगे, क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ है, वो कहानी से भरा हुआ है। उसने बुद्ध की शिक्षाओं की भी एक छवि बना ली है, वो कहलाएगी
इग्नोरेंस। इग्नोरेंस माने मैं, एक तरह से आप कह सकते हो ज्ञानी होने का भाव ही इग्नोरेंस है। हम्म। या so I always say like lighten yourself to enlighten yourself। जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक अपने आप को उच्च मकाम पे नहीं लेके जा पाओगे, क्योंकि आप इतने भरे हुए हो, इतने हैवी हो कि आप लाइट महसूस नहीं करोगे तो आप उठ नहीं पाओगे सत्य की तरफ। हाँ, हाँ। खाली हम हो जाएंगे क्योंकि जिन चीजों से हम भरे हुए हैं ना वो सब चीजें हैं ही बकवास, व्यर्थ है, उनसे कोई लाभ तो है नहीं। तो हमें खाली नहीं होना होता। ठीक वैसे जैसे हमारे बेसिन होते हैं, वॉश बेसिन है या कोई और है, वॉशरूम है, वहाँ कहीं किसी जगह पे पानी भर गया होता है, तो हमें उसे खाली नहीं करना होता। सिर्फ उसकी निकासी का जो द्वार हमने बंद कर रखा होता है, हमें उसको खोल देना होता है। वो हमने बंद कर रखा होता है किसी उम्मीद में कि संचय करना है, एक्यूमुलेट, है ना, विद द टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट। खाली तो अपने आप हो जाएगा वो, क्योंकि पानी सिरेमिक के साथ कोई क्रिया तो कर नहीं सकता, वो अपने आप हट जाएगा। खाली भी नहीं करना है, बस उसको रोकने का हमने जो झूठा कारण पकड़ रखा है, आत्मावलोकन से खुद को देख के पूछ के कि इसको रोक के मुझे मिल क्या रहा है, इसको इकट्ठा करके पा क्या रहा हूँ, उसको खोल देना है, सब अपने आप उड़ जाता है। व्यर्थ की चीजें ये नहीं रुकती। जैसे फ्लो में जो आप हमेशा कहते हैं बहाव में रहे। हाँ, तो वो बहाव यही है, आया चला गया, आया चला गया, न मांग रहे हैं न ठुकरा रहे हैं। अध्यात्म का ये मतलब तो बहुत रहा है परंपरागत रूप से धर्मों में कि मांगना नहीं है, कामना नहीं, कामना नहीं। श्री कृष्ण इतनी जबरदस्त बात कहते हैं जैसे निष्काम होना जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है कि आत्मज्ञान के बिना कर्म संन्यास न ले लिया जाए। माने कामना और संन्यास दोनों एक बराबर की गड़बड़ बातें हैं बोध के बिना। तो मांगना भी गलत है और जो आ रहा है उसको रोकना भी गलत है। संन्यास माने जो आ रहा है सहज रूप से उसको भी रोके पड़े हैं। कामना माने आगे बढ़ बढ़ के मांग रहे हैं। संन्यास माने कि जो आ रहा है उसको भी रोक रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं। अर्जुन पूछते हैं कि कर्म संन्यास, बोल रहे कर्म संन्यास से बेहतर है कर्मयोग, और कर्मयोग आता है ज्ञान से, ज्ञान से कर्मयोग आ जाता है। तो न मांगना है न रोकना है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, हम आने जाने वालों पे आश्रित हैं ही नहीं। ये हो गई इनोसेंस, बढ़िया है। जैसे बच्चों के साथ हम वो लगाते हैं ना शब्द इनोसेंस, वो रात हो गई है, वो जहां पड़ा है वहीं सो जाता है। क्या वो कहता है कि भाई मुझे ले चलो, जो मेरा खास बिस्तर है मुलायम वाला उसी पे सोऊंगा? घर वालों के लिए समस्या रहती है कि ये 10 के आसपास सोया करता है, जहां होगा वहीं सो जाएगा। वो बाहर खाना खिलाने ले गए हैं, वो रेस्टोरेंट में सो गया। कहीं घूमने गए हैं, जहां ले गए उसके घर में सो गया। कुछ मिल गया अच्छा सोने के लिए तो भी ठीक, नहीं तो हम गोद में सो जाएंगे, गाड़ी में सो जाएंगे, जहां है वहीं सो जाएंगे। है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमारी आंतरिक स्थिति पर, जो हमारी एसेंशियल स्टेट या हेल्थ है, उस पर हम कोई फर्क नहीं पड़ने देते। ये इनोसेंस है। नहीं जम रही बात? सब ज्ञानी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया। अब फितरा और फितरत के मायने ढंग से जाने। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए रे साधो, होनी होए सो हो। नमस्ते सर, आज के सेशन में जो मुझे समझ में आया उनको मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा।
कि जैसे गुरु का कोई विशेष लक्षण नहीं होता, हम लोग गुरु को लक्षणों से पहचानना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होता, उनका बस एक प्रभाव होता है। और वो प्रभाव भी होता है कैसे कि जैसे जैसे हमारा भ्रम टूटता जाता है तो वो फिर यही वो गुरु का प्रभाव होता है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आई शिष्य के बारे में कि जैसे हमारे एक साथी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि शिष्य कैसे पहचाने कि हम शिष्य हैं कि नहीं, तो उसमें आचार्य जी ने कहा कि जो भी भला बुरा कहा जाए तो शिष्य उठ के भाग न जाए, है ना, वहां पे शिष्यत्व की पहचान होती है। तो ये चीज आज मुझे जो है आज के सत्र से लगा। बाकी तो सारी चीजों के बारे में हमारे सभी साथी लोग जो है पहले ही बहुत अच्छे से बता चुके हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युक्त हो।